नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर रही हैं? जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना, या शाम को थकान महसूस होते ही जंक फूड की तरफ हाथ बढ़ाना। ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिक हो गया हो, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन आदतों को समझकर और बदल कर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकती हैं, हेल्दी रह सकती हैं और यहाँ तक कि अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डुहिग की बेहद पॉपुलर किताब द पावर ऑफ हैबिट पर, जो आदतों की साइंस को इतनी आसान और रोचक तरीके से बताती है कि आप सुनते सुनते ही अपनी आदतों पर काम शुरू करना चाहेंगे। ये किताब ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बल्कि कंपनियों और समाज की आदतों पर भी रोशनी डालती है। किताब की शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेखक हमें मिलवाते हैं एक बुजुर्ग शख्स यूजीन पॉली से, जो कैलिफोर्निया में रहते थे। यूजीन को एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था जिससे उनका दिमाग बुरी तरह प्रभावित हो गया। वो नई यादें नहीं बना पाते थे, कुछ मिनट पहले की बातें भी भूल जाते थे। डॉक्टरों ने उन्हें टेस्ट किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यूजीन घर में आराम से घूम सकते थे, किचन में जाकर खाना बना सकते थे, यहाँ तक कि बाहर सैर पर निकल जाते थे और वापस भी आ जाते थे, बिना ये जाने कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। उनकी पत्नी बताती है कि वो घर का नक्शा भूल चुके थे, लेकिन आदतों की वजह से सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा था। डुहिग इस कहानी से हमें समझाती हैं कि आदतें हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया हिस्से में स्टोर होती है, जो मेमोरी से अलग है। ये आदतें हमें बिना सोचे काम करने की ताकत देती हैं, लेकिन कभी कभी ये हमें मुश्किल में भी डाल सकती हैं। किताब बताती है कि हमारे रोजाना के 40% से ज़्यादा काम आदतों से ही चलते हैं, जैसे ड्राइविंग करना या कॉफ़ी बनाना। और यही वजह है कि आदतें हमारी ज़िंदगी की नींव हैं। अगर आप अपनी आदतों को नहीं समझते तो आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि किताब हमें बताती है कि कैसे इन आदतों को हैक किया जा सकता है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा। सोचिए, यूजीन जैसे शख्स जिनका दिमाग याद रखने की क्षमता खो चुका था, फिर भी आदतों के दम पर जी रहे थे। ये हमें दिखाता है कि आदतें कितनी पावरफुल हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों से तंग आ चुके हैं, जैसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम या अनहेल्दी ईटिंग, तो ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी कि बदलाव संभव है। डुहिग कहते हैं कि आदतें हमारे ब्रेन की एनर्जी बचाती हैं, क्योंकि अगर हर काम पर सोचना पड़े तो हम थक जाएंगे। जैसे आप कार चलाते समय गियर बदलना नहीं सोचते, बस हो जाता है। लेकिन इसी वजह से बुरी आदतें भी चिपक जाती हैं। अब सवाल ये है कि इन्हें कैसे समझें और बदलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डुहिग क्या सुझाव देते हैं। अब आते हैं आदतों के उस बेसिक स्ट्रक्चर पर जो सब कुछ बदल सकता है। डुहिग इसे एक चक्र की तरह समझाते हैं, जहाँ 3 चीजें जुड़ी होती हैं। एक ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है, वो काम जो आप करते हैं, और आखिर में वो फायदा जो आपको मिलता है। जैसे तनाव महसूस होने पर आप सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और रिलैक्स फील करके खुश होते हैं। ये चक्कर दिमाग में इतनी गहराई से बस जाता है कि सब कुछ अपने आप चलने लगता है। किताब में एक पुरानी लेकिन कमाल की मिसाल है एक टूथपेस्ट कंपनी की, जो 100 साल पहले आई थी। उस वक्त लोग दांत साफ करने की आदत नहीं रखते थे, लेकिन एक स्मार्ट विज्ञापन वाले ने इसे बदल दिया। उन्होंने लोगों की जीभ पर बनने वाली एक पतली परत को ट्रिगर बनाया। ब्रश करने को काम और मुंह में ताजगी को फायदा। बस एड में इसे ऐसे दिखाया कि पूरी आबादी ब्रश करने लगी। सोचिए, अगर कंपनियां इतने बड़े स्तर पर आदतें बना सकती हैं, तो आप अपनी छोटी आदतें क्यों नहीं बदल सकते? मिसाल के तौर पर, अगर आप रात को देर तक टीवी देखने की आदत से परेशान हैं, तो देखिए ट्रिगर क्या है। शायद थकान, क्या काम है स्क्रॉलिंग, और फायदा क्या है रिलैक्स। अब इसे हैक कीजिए, ट्रिगर पर किताब पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए कैसे नींद बेहतर आती है। ये सारी बातें किताब हमें इतनी आसानी से समझाती है कि लगता है जैसे हम खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हों। डुहिग कहते हैं कि ये चक्कर हर आदत में होता है, चाहे अच्छी हो या बुरी। जैसे एक्सरसाइज की आदत, ट्रिगर सुबह का अलार्म, काम रनिंग, फायदा अच्छी बॉडी। अगर आप इस चक्कर को पहचान लें तो आदत बनाना या बदलना आसान हो जाता है। किताब में और भी उदाहरण हैं, जैसे कैसे एक आदमी ने अपनी ईटिंग हैबिट्स बदली। वो हर बार जब बोर होता स्नैक्स खाता, ट्रिगर बोरियत था, काम खाना, फायदा डिस्ट्रैक्शन। उसने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रिगर पर वॉक लिया और फायदा वही मिला। धीरे धीरे आदत बदल गई। दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए, अपनी एक आदत चुनिए, चक्कर लिखिए और बदलाव शुरू कीजिए। ये किताब की पहली बड़ी सीख है, समझो
तो कंट्रोल करो। लेकिन ये चक्कर अकेला नहीं चलता, इसमें एक और लेयर है जो इसे और मजबूत बनाती है, और वो लेयर है लालसा की, जो फायदे की उम्मीद पैदा करती है और आदत को लॉक कर देती है। जैसे कॉफी की खुशबू से ही आपको एनर्जी की तलब लग जाती है, भले ही आपने पी ना हो। डुइग हमें एक लैब की कहानी सुनाते हैं जहां एक बंदर को ट्रेन किया गया था। वो स्क्रीन पर देखकर बटन दबाता था और जूस मिलता था। शुरू में तो बस काम था, लेकिन जैसे ही लालसा बढ़ी, बंदर पागल हो जाता था। उसके ब्रेन में डोपामाइन बढ़ता और वो टास्क के लिए उतावला रहता। यही हमारे साथ होता है। जैसे कैसीनो में मशीनें आपको लगभग जीत दिखाकर लालसा जगाती हैं ताकि आप खेलते रहें। किताब में एक स्प्रे प्रोडक्ट की कहानी है जो बदबू हटाने के लिए बना था, लेकिन शुरू में नहीं बिका। कंपनी ने रिसर्च की और देखा कि लोग इसे सफाई के बाद इस्तेमाल करते हैं, अच्छी खुशबू के लिए। उन्होंने ऐड में इसे रिचुअल बना दिया। सफाई खत्म होने को ट्रिगर, स्प्रे को काम और खुशबू को लालसा का फायदा। बस प्रोडक्ट अरबों का बिजनेस बन गया। सोचिए लालसा कितनी पावरफुल है। अगर आप अपनी अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई की, तो लालसा पैदा कीजिए। रोजाना कल्पना कीजिए कि किताब पढ़ने के बाद आपको कितना अच्छा लगेगा, ज्ञान मिलेगा। धीरे धीरे ब्रेन इसे क्रेव करेगा। किताब में एक और उदाहरण है कैसे एक कंपनी ने कुकीज़ का ऐड बनाया और उन्होंने ट्रिगर 3 बजे की थकान को यूज़ किया, कुकी खाने को काम और मीठे टेस्ट को लालसा। लोग ऑफिस में इसे आदत बना लेते, लेकिन डोई कहते हैं कि लालसा समझकर हम बुरी आदतें तोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया की लत में हैं, तो देखिए लालसा क्या है, लाइक्स की उम्मीद। अब ट्रिगर पर कुछ और करें, जैसे फ्रेंड से बात। ये प्रक्रिया किताब में विस्तार से बताई गई है और ये आपको मोटिवेट करती है कि साइंस आपके पक्ष में है। बदलाव सिर्फ विल पावर से नहीं, समझ से होता है। अब चलिए देखते हैं कि आदतें कैसे बदली जाती हैं, क्योंकि समझना तो पहला स्टेप है, लेकिन एक्शन लेना दूसरा। अब बात करते हैं आदत बदलने के उस सुनहरे तरीके की जो कहता है कि आदतें पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तरीका सिंपल है, ट्रिगर और फायदा वही रखो, लेकिन बीच का काम बदल दो। किताब में एक फुटबॉल कोच की कहानी है जो अपनी टीम को हमेशा हारने से जीत की तरफ ले गए। टीम अच्छे प्लेयर से भरी थी, लेकिन मैच के प्रेशर में पुरानी गलतियां दोहराती। कोच ने देखा कि ट्रिगर बॉल का स्लैप है, फायदा जीत है, लेकिन काम यानी प्लेस कॉम्प्लिकेटेड थे। उन्होंने प्लेस सरल बनाए, तेज और टीम में सुपर बाउल जीता। यह दिखाता है कि पुराने चक्र पर नया काम फिट करके बदलाव आता है। इसी तरह लत छुड़ाने वाले ग्रुप्स की कहानी है जहां लोग अपनी शराब की लत से लड़ते हैं। ट्रिगर तनाव है, फायदा शांति, लेकिन काम पीने की बजाय ग्रुप मीटिंग जाना और कहानियां शेयर करना हो जाता है। किताब के फाउंडर की जिंदगी से उदाहरण है कैसे उन्होंने खुद की लत छोड़ी और लाखों लोगों की मदद की। लेकिन डोइग जोर देते हैं कि इसके लिए विश्वास जरूरी है। विश्वास के बदलाव संभव है, चाहे वो भगवान में हो या ग्रुप के सपोर्ट में। एक कहानी है जहां लोग लत छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वो कर सकते हैं। सोचिए आपकी स्मोकिंग की आदत, ट्रिगर ब्रेक टाइम है, फायदा रिलैक्स। अब काम बदलकर च्युइंगम या डीप ब्रीथिंग कीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन विश्वास रखिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। किताब कहती है कि अगर आप फेल होते हैं तो चक्कर को और गहराई से एनालाइज कीजिए। जैसे एक आदमी ने अपनी नेल बाइटिंग छोड़ी, ट्रिगर टेंशन, फायदा रिलीफ, काम बदलकर रबर बैंड स्नैपिंग। धीरे धीरे आदत गई। यह तरीका पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बड़ी कंपनी में भी काम करता है। और किताब हमें वो कहानियां सुनाती है जो इंस्पायरिंग है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी आदतें इतनी स्ट्रांग हैं, कैसे बदलेंगी, तो याद रखिए साइंस कहती है चक्कर बदलो, लालसा इस्तेमाल करो और विश्वास रखो। अब चलिए देखते हैं कि कंपनियां कैसे आदतों का इस्तेमाल करती हैं अपनी सफलता के लिए। और जब बात कंपनियों की आती है तो किताब हमें बताती है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो जैसे एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं और बाकी सब आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। ये वो मुख्य आदतें हैं जो चेन रिएक्शन शुरू करती हैं। एक कंपनी के सीईओ की कहानी है जो एक एल्युमिनियम बनाने वाली फैक्ट्री को घाटे से बाहर निकालने आए। कंपनी में प्रॉब्लम थी, यूनियन स्ट्राइक, प्रोडक्शन लो, सेफ्टी इश्यूज। सीईओ ने एक ही चीज पर फोकस किया, वर्कर्स की सेफ्टी। उन्होंने कहा कि हर इंजरी को 24 घंटे में रिपोर्ट करो और सीईओ को डायरेक्ट बताओ। शुरू में लोग हैरान हुए, लेकिन इससे कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, आइडियाज शेयर हुई, प्रक्रियाएं सुधरी और कंपनी का प्रॉफिट सालों में ट्रिपल हो गया। ये मुख्य आदत ने सब बदल दिया। इसी तरह
एक ओलंपिक स्विमर की कहानी है जो दुनिया का बेस्ट बन गया। उसकी मुख्य आदत थी रोजाना रेस की विजुअलाइजेशन। वो कल्पना करता कि पानी में तैर रहा है, हर स्ट्रोक परफेक्ट। इससे उसकी डिसिप्लिन बढ़ी, डाइट बेहतर हुई, ट्रेनिंग रूटीन स्ट्रांग हुआ। कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को ऐसी मुख्य आदतें सिखाती हैं। जैसे एक कॉफी चेन में वो कर्मचारियों को कस्टमर सर्विस का एक तरीका सिखाते हैं। सुनो, समझो, एक्शन लो, थैंक करो, एक्सप्लेन करो। ये एक आदत से कस्टमर खुश, सेल्स बढ़ती है, कंपनी ग्रो करती है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में सोचिए, क्या ऐसी एक आदत है जो सब बदल दे? जैसे रोजाना सुबह बेड बनाना। ये छोटी सी आदत डिसिप्लिन लाती है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किताब में उदाहरण है कि कैसे लोग वजन कम करने के लिए ईटिंग लॉग रखते हैं। ये मुख्य आदत से डाइट, एक्सरसाइज सब सुधर जाता है। डूइंग कहते हैं कि मुख्य आदतें ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या बदलाव लाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी टाइम की मुख्य आदत बनाओ, जैसे 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। ये पोमोडोरी टेक्निक जैसा है और किताब की सीख से मैच करता है। ये हिस्सा आपको मोटिवेट करता है कि बड़ा बदलाव छोटे से शुरू होता है और आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बदलाव के लिए संकट की जरूरत पड़ती है और किताब वो भी बताती है। फिर किताब हमें ले जाती है उन मुश्किल पलों की तरफ, या संकट या क्राइसिस आदतें बदलने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि संकट में पुरानी स्ट्रक्चर टूटती है और नई आदत बनने का मौका मिलता है। एक अस्पताल की कहानी है जहां डॉक्टर और नर्सों में हमेशा झगड़े रहते थे हायरार्की की वजह से। एक दिन एक मरीज की मौत हो गई, उनकी कम्युनिकेशन फेल हुआ। ये संकट बना और उन्होंने नई प्रक्रियाएं बनाई, टीम मीटिंग्स, ओपन टॉक। नतीजा, अस्पताल का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, मौतें कम हुई। कंपनियां भी संकट को इस्तेमाल करती हैं। जैसे वो एल्यूमिनियम कंपनी में सेफ्टी इशू को क्राइसिस की तरह ट्रीट किया और बदलाव लाया। डूइंग कहते हैं कि लीडर्स संकट पैदा भी कर सकते हैं अगर जरूरी हो, ताकि लोग पुरानी आदतें छोड़ें। सोचिए, आपकी जिंदगी में संकट जैसे जॉब लॉस, हेल्थ इशू को मौके में बदलिए। मेरी एक दोस्त की कहानी याद आती है, हालांकि किताब से अलग है लेकिन मैच करती है। वो जॉब खोने के बाद रोजाना लर्निंग की आदत बनाई और बेहतर करियर मिला। किताब हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। अगर आप अभी किसी संकट में हैं तो ये सुनकर मोटिवेशन मिलेगा कि ये बदलाव का समय है। नई आदतें बनाइए, जैसे डेली जर्नलिंग, और देखिए जीवन कैसे बदलता है। लेकिन लीडर्स कैसे ये सब मैनेज करते हैं, किताब वो भी डिटेल में बताती है। लीडर्स कैसे आदतें बदलते हैं या बनाते हैं, ये किताब का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक बड़ी कॉफी चेन की कहानी है जो तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन कर्मचारी थक रहे थे, कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ रही थी। सीईओ ने देखा कि समस्या विल पावर की है। विल पावर एक मसल की तरह है जो थक सकती है। उन्होंने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी मुश्किल कस्टमर से डील करने की। जैसे अगर कस्टमर गुस्सा हो तो प्लान पहले से तैयार, शांत रहो, सुनो, सोल्यूशन दो। एक कर्मचारी की कहानी है जो पहले अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन ट्रेनिंग से उसने आदतें बदली, जॉब से लेकर पर्सनल लाइफ तक। डूइंग कहते हैं कि विल पावर ट्रेन की जा सकती है, जैसे जिम में मसल्स। आर्मी में सोल्जर्स को रूटीन से सिखाते हैं, बेड बनाओ, शूज पॉलिश करो, इससे विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। सोचिए आप अपनी विल पावर कैसे बढ़ाएं। छोटे टास्क से शुरू कीजिए, जैसे रोजाना 10 पुशअप्स। किताब में स्टडीज हैं कि विल पावर बढ़ने से सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है, आदतें टिकती हैं। अगर आप डाइट पर स्टिक नहीं कर पाते तो विल पावर एक्सरसाइज कीजिए, जैसे मीठा देखकर रेसिस्ट करना। ये हिस्सा आपको इंस्पायर करता है कि लीडर्स जैसे आदतें डिजाइन करते हैं वैसे आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। आखिर में किताब हमें यूजीन पॉली की कहानी पर ले जाती है और कहती है आदतें समझकर हम उन्हें बदल सकते हैं, चाहे पर्सनल हो, ऑर्गेनाइजेशनल या सोसाइटी लेवल। समाज की आदतें भी चक्कर से चलती हैं और बदलाव संभव है। दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें बताती है कि आदतें हमारी किस्मत नहीं बल्कि हमारा चुनाव है। आज से अपनी आदतों पर काम शुरू कीजिए, छोटे बदलाव से बड़े रिजल्ट आएंगे। ट्रिगर पहचानिए, लालसा यूज कीजिए, मुख्य आदतें बनाइए, संकट को मौके में बदलिए, विल पावर ट्रेन कीजिए और सोशल सपोर्ट लीजिए। आप कर सकते हैं, विश्वास रखिए और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी कौन सी आदत बदलनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी हैबिट बिल्डिंग।